हेलो एवरीवन। तो यहाँ जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं प्रतिदिन, और इसमें लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें भी भारतीय इतिहास का। और आज का ये चैप्टर है 8 का 1 मौर्य उत्तरकाल या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक होगा। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ जो है प्रतिदिन टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था और उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा 185 ईसा पूर्व में करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो यहाँ से 3 प्रश्न हुए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। उसकी हत्या किसने की? तो उसी के सेनापति पुष्यमित्र द्वारा की गई और उसकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की गई। कब? तो 185 ईसा पूर्व में। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि कर्ण या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। ये भी जो है पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक की हत्या करके मगध पर जो है कर्ण वंश की स्थापना इसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। क्लियर है? अच्छा, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके यहाँ कार्य किया था? मौर्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो सातवाहन जो थे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों की राजकाज की सेवा में कार्य करते थे। क्लियर है? उसी तरह गुप्त जो थे वे पहले कुषाणों की सेवा में कार्य करते थे। क्लियर है? तो यहां से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? जो बाद में चलकर बौद्ध धर्म अपनाया, जो कन्फ्यूशियस था। गलती है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वो था कुषाण। सॉरी, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वह था कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कुंडलवन कश्मीर में की गई थी और वहीं से बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान के रूप में। क्लियर है? कुषाण वंश। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी पाकिस्तान में, और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी जो मथुरा में थी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। कनिष्क के जो है राज्य चिकित्सक जो थे वह चरक थे, और चरक जो थे एक प्रकार के आयुर्वेदाचार्य थे और उन्हीं के द्वारा जो है चरक संहिता की रचना की गई थी। नेक्स्ट बताइएगा कि तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? गंधार कला। गंधार कला जो है उसी कारण तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ, और तक्षशिला जो था वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था और प्राचीन शिक्षा का भी केंद्र था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य जैसे शिक्षक विद्यमान थे। और गंधार का राजा था आंभिक राजा था और उसने सिकंदर की सहायता की थी भारत पर आक्रमण करने में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। बिल्कुल सही है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाई गई, अर्थात ग्रीकों के द्वारा। और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वह कुषाणों के द्वारा चलाया गया, और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो हैं वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट बताइएगा कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों की संख्या जो है अधिक मात्रा में है, और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। नेक्स्ट बताइएगा कि किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? शुद्ध अगर सर्वाधिक कहेगा तो कुशासक। देखिए, शुद्ध कहने का मतलब है कि सोने के सबसे पहले सिक्के इंडो बैक्टीरियन यानी कि ग्रीकों द्वारा जारी किए गए। सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड का क्वाइन जो है वह कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, और सबसे अधिक मात्रा में गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट बताइएगा कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा का। बिल्कुल सही है कि सातवाहनों के समय में धातु जो सिक्का जो थे वे सीसा धातु के बने थे, और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश के आसपास प्रतिष्ठान थी।
नेक्स्ट बताइएगा कि कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वे कनिष्क के समकालीन थे, साथ ही चरक भी हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। टैक्स फ्री का बात यहाँ कह रहा है कि ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों के द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यूनानियों के दिया गया। बिल्कुल सही है, रंगमंच यानी कि यवनिका पर्दा प्रथा की शुरुआत यूनानियों के द्वारा की गई। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट को किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने। बिल्कुल सही है। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहरें चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। लेकिन यहाँ पर अगर गुप्त रहता ऑप्शन में तो गुप्त सही होता। नेक्स्ट बताइएगा चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे वे कनिष्क के दरबार के ही थे। नेक्स्ट बताइएगा कि शक संवत के प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। बिल्कुल सही है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। क्लियर है? अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में था और ये गंधार राज्य के अंतर्गत पड़ता था और सिंधु और झेलम नदियों के बीच जो है तक्षशिला स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक जो था वो खारवेल हुआ करता था। क्लियर है? और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध भी कलिंग के राजा खारवेल से है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट जो है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो किस क्षेत्र में हुआ? तो यहाँ पर जो है वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। ठीक है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। अगर वहीं बात करें कि गुप्त काल जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। क्लियर है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण जो है काफी प्रसिद्ध थे। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है? और उनकी राजधानी थी जो पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करती थी। अच्छा, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वहीं हाथी गुम्फा लेख उड़ीसा में है। कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल जो थे उन्हीं के द्वारा गाथा सप्तशती नामक कृति की रचना की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत हुआ करती थी। क्लियर है? प्रश्न संख्या 31, राजवंशों पर विचार कीजिए और राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं शुंग वंश। मौर्यों के बाद शुंग आए और शुंग के बाद सातवाहन आए और सातवाहन के बाद जो है गुप्त आए और गुप्त के बाद चोल आए। तो यहाँ पे क्लियर ये होना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या जो है उसी के सेनापति पुष्यमित्र द्वारा कर दी गई और मगध पे जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। क्लियर है? तो मौर्यों के बाद शुंग आए, शुंग के बाद सातवाहन आए, सातवाहन के बाद गुप्त आए, तब चोल आए। ऐसा ऑप्शन में है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुषाण वंश नहीं है। अगर कुषाण वंश रहता तो उसके बाद गुप्त आता। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारियों की श्रृंखला रही और भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो बैक्टीरियन कहिए या ग्रीक कहिए, इन्हीं के द्वारा मौर्यों के बाद सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया। अच्छा, अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि जो है अशोक के द्वारा धारण की गई और ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में भी प्रश्न पूछा हुआ है। कनिष्क ने जो है उसने देवपुत्र की उपाधि जो है सो धारण की थी। देवपुत्र किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। खारवेल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि खारवेल ने धारण की थी। कुमारगुप्त ने जो है वो उसने
महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। महेंद्र द्वितीय की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी और कुमारगुप्त के द्वारा ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। यहाँ ध्यान देना है कि 58 बीसी है विक्रम संवत का। अगर शक संवत कहे तो सिर्फ 78 ईस्वी होगा, जिसको कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, तो गुप्त संवत जो है वो 320 ईस्वी में शुरू हुआ। शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ। विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व में हुआ और कली संवत जो है वह 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। आंध्र प्रदेश में पैठन या प्रतिष्ठान, और सातवाहनों की राजधानी तो ये हो गया पैठन या प्रतिष्ठान। और सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था, और इन्हीं के द्वारा जो है 4 धातुओं को मिलाकर सिक्के जारी किए जाते थे। इसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा सभी। और इससे मिली जो धातु बनती थी उसे कहा जाता था करशापन। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश राज किया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो इसी कुषाणों ने जारी किए। जो कला शैली भारत और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? भारत और यूनानी शैली का सम्मिश्रण गांधार शैली कहलाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? महायान शाखा का, क्योंकि उत्तर भारत जो है वो महायान कहलाया और दक्षिण भारत हीनयान कहलाया। कनिष्क के शासन काल में ही कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और वहीं से बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है? कि गांधार शैली का विकास हुआ जिसमें भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। प्राचीन भारत का महान व्याकरणविद पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो उस राजा का नाम था गोदोफर्दनिज। अच्छा, किस कुषाण शासक ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कड़फिसस द्वितीय ने। क्लियर है? और इसे ही बीम कड़फिसस भी कहा जाता है, जिसने यह ऐसा कुषाण राजा था जिसने सबसे पहले सोने की मुद्राएं जारी की, कड़फिसस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शकों ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सबसे पहले यूनानी के बाद शक के बाद कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा और ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तो तमिल एवं चेरों ने। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा सही है? तो बारबैकिकम, अरिकमेडु, बैरिगाजा, भड़ौच वाला था। किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके के नाम से जानते हैं? यह अज्ञातनाम लेखक है, तो अरिकमेडु को। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस ने। अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया मिनांडर। कुषाण जो थे चाइना के यूची जनजाति से संबंधित थे। अच्छा, कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना इन्हीं के द्वारा की गई। इंडो ग्रीक जो थे वो हिंद यौन थे, शक जो थे वो सिथियन थे और पार्थव जो थे वे पहलव थे। शुंग वंश की राजधानी जो थी वह थी विदिशा। चेदी वंश की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन की प्रतिष्ठान या पैठन आंध्र प्रदेश और कुषाणों की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की? तो कुषाणों ने धारण की थी। किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत के स्तूप का, फांजा स्तूप का और सांची की स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार का निर्माण जो है वह शुंग काल में हुआ। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने
बृहत कथा प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? प्राकृत ग्रंथ की, तो बृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने की थी, जबकि हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। कलिंग नरेश खालवेश किस वंश का था? तो चेदी वंश का था, और हाथी गुम्फा विलेख इसी संबंधित है। प्राचीन भारत में किस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है महाक्षत्रप के रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर है? रबातक जो था वो कनिष्क और कन्फ्यूशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जो थे साथ में वे चले गए, तो इसके लिए सॉरी। तो मौर्य उत्तरकाली एवं गुप्त काल के इस प्रकार हमने ग्रुप डिस्कशन तो किया। मैं फिलहाल में अकेला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।